प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की दया और करुणा से एक और अवसर मिला उसके वचन में से सीखने का। आज का वचन परमेश्वर के 7 वायदों के विषय में है। हमारे जीवन के अंदर हम कई बार निराश हो जाते हैं। हमारे जीवन के अंदर कई बार हम ये सोच में पड़ जाते हैं, क्या हम सच में अकेले हैं? क्या कोई हमारे साथ नहीं है? क्या सच में हमारा कोई छुटकारा नहीं है? कई बार मेरे पास प्रार्थना निवेदन आते हैं कि मेरा बच्चा पूर्ण रूप से बंधन में बंधा हुआ है और वो बंधन नशे का है। माँ व्याकुल है, रो रही है, तड़प रही है अपने बच्चे की उस अवस्था को देखकर। बच्चा स्मैक पी रहा है, नशा कर रहा है, तरह तरह के नशे हैं और उस नशे ने उसको जकड़ रखा है। उस नशे में से बच्चा छूट नहीं पा रहा। बच्चा भी रो रहा है, माँ की गवाही है। वो चाहता है छूटना पर छूट नहीं पा रहा। ऐसे में क्या प्रभु ने सच में हमें छोड़ रखा है? क्या सच में हमें इस संसार की दौड़ धूप के अंदर, संसार की परेशानियों के अंदर, संसार की विपत्तियों के अंदर परमेश्वर ने हमें अकेला छोड़ रखा है? आज इन सारी बातों का जवाब हम बाइबल में से देखेंगे। बाइबल जो कि ऐसी पुस्तक है जो पृथ्वी के शुरुआत से, उत्पत्ति से लेकर पृथ्वी के अंत तक जो कुछ हो रहा है और जो होने वाला है, हर एक बात बाइबल में लिखी है। इसको जब हम गहनता से पढ़ते हैं तब प्रभु हमारे अंदर अपनी आत्मा का प्रकाशन देता है और हम इस बाइबल को, इसकी आयतों को समझने लगते हैं। हमारे जीवन से जो बुरी अवस्था में हम चल रहे हैं, कई बार उन अवस्था का हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो, इस अवस्था में मैंने तेरे करीब आया और आत्मिक बल पाया। परमेश्वर का एक अद्भुत तरीका होता है। आप जैसे हैं ऐसे ही नहीं बढ़ाएगा आपको। एक जापान की बहुत बड़ी आर्ट है, शायद किजिकी ऐसा कुछ बोलते हैं उसको। उस आर्ट के अंदर क्या होता मालूम है? एक फाइन और बहुत ही सुंदर एक चीनी मिट्टी का पॉट बनाया जाता है और जब वो बन जाता है, खूबसूरत है, उसके ऊपर पेंटिंग भी है, बहुत सुंदर है, वो हज़ारों रुपए में बिकेगा। पर उसका जो मास्टर है जिसने बनाया उसको, वो लेता है उसको और उसको हवा में छोड़ देता है। वो धरती पे गिरता है और टूट जाता है। बहुत समय लगा उसको बनाने में। ऐसा नहीं कि उसको बहुत जल्दी बनाया था। बहुत मेहनत से, बहुत ही समय लेकर उसको बनाया और उसको तोड़ दिया। अब असली काम चालू होता है। अब उन सारे टूटे हुए पीसेस को दोबारा अपनी जगह पे जोड़ना और उनकी दरारों को सोने के पानी से भरना। और जब वो मास्टरपीस दोबारा बनता है, पहले जो वैल्यू थी उससे कई गुना अधिक वैल्यू उसके बाद में होती है। ऐसा ही कुछ प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में करता है। हमारे जीवन में दुख, परेशानी, सताव, तनाव, हर एक प्रकार से हमें परखता है और उस ऐसी संसार की भट्टी में डाल देता है कि वहाँ से हम सोना बन के बाहर निकलते हैं। हम धन्यवाद दें कि प्रभु की निगाह हमारे ऊपर है। हम धन्यवाद दें, प्रभु ने हमें छोड़ा नहीं है। परमेश्वर चाहता है उस भट्टी के अंदर जाकर हम तप कर कुंदन बन जाएं, चोखे सोने हो जाएं, ताकि फिर कैसी भी विपत्ति क्यों ना आए, हमें वो विपत्ति तोड़ ना पाए, क्योंकि हम उस हद तक टूट चुके हैं। हमने वो परेशानी देख ली है। इसीलिए आज की जो संदेश है वो हमें 7 वायदों के विषय में बताता है। वो 7 वायदे जिसके द्वारा एक मसीह बल पाता है, आत्मा में मजबूत होता है और अपनी हर एक परिस्थिति से जीतने का हियाव और हिम्मत उसको इस वचन के द्वारा मिलेगी। पहली आयत निकालें आप, और वो है जेनेसिस 28 का 15। उत्पत्ति उसका 28 का 15, इसे आप पढ़ें। पहला वादा, इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, 7 दिन का एक सप्ताह होता है और हर एक दिन प्रभु का एक वादा है
ताकि हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें और हमारा विश्वास अटूट रहे, टूटे ना। 28 का 15 पढ़ें। और सुन, मैं तेरे संग रहूँगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूँगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊँगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूँ तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। आमीन। आमीन। एक वो आशीष याकूब को दी थी। क्या बोला यहाँ पर? सबसे बड़ी बात, पहला वादा क्या है मालूम है? परमेश्वर हमारे संग रहता है। आमीन। मैं तेरे साथ हूँ। इस चीज को हमें विश्वास रखना है कि हम कहीं भी जाएं, हम अकेले नहीं हैं। याकूब के जीवन से आप देखिए, याकूब का जीवन आसान जीवन नहीं था। उसकी माता ने उसको क्या बोला? बोला तू जा और अपने पिता इसहाक से क्या कर, आशीर्वाद ले ले। जबकि वो आशीर्वाद एसाव के लिए उसने सोच रखा था, क्योंकि इस्राएली परंपरा के अनुसार जो जेठा होता था, जो प्रथम होता था पुरुष, वो परमेश्वर के लिए चुना हुआ होता था और उसके लिए बलिदान करके उसका छुटकारा करा लिया था उसने। तो पूरा हक जो बनता था वो बड़े बेटे एसाव का था। पर इसहाक को मालूम नहीं था कि एसाव ने क्या करा, अपने उस बड़ेपन का, पहलौठे होने का अधिकार याकूब को बेच दिया है। यही कारण था उसकी माँ ने उसको भेजा और परमेश्वर की योजना के तहत पूरे आशीर्वाद याकूब को मिले। अब परमेश्वर याकूब के संग है और परमेश्वर क्या बोलता है? दोबारा पढ़ रहा हूं मैं, सुन मैं तेरे संग रहूंगा। आमीन। आज जितने भी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, दोबारा कह रहा हूं मैं, आज जितने भी यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हर एक व्यक्ति इस्राएल की जाति में जोड़ा गया है। हर एक व्यक्ति परमेश्वर की निज संतान है। हर एक व्यक्ति परमेश्वर उसको ये कह रहा है, मैं तेरे संग रहूंगा। आमीन। याकूब ही था जिसको आशीर्वाद दिया और यह इस्राएल बना। इस्राएल परमेश्वर की निज प्रजा, परमेश्वर ने उसको चुना और परमेश्वर यहां पर क्या बोल रहा है? मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए तेरी रक्षा करूंगा। याकूब कैसे निकला था घर से? अकेला। कुछ लेकर निकला था क्या हाथ में? अपने पिता की धन संपत्ति लेकर निकला? नहीं निकला। परमेश्वर की ओर से जो उसके पिता ने आशीर्वाद दिया था, वो आशीर्वाद लेकर आशीषित होकर निकला। आज आप और मैं आशीषित हैं। आज आप और मैं परमेश्वर के अनुग्रह से अनुग्रहित हैं। परमेश्वर ने हमें आशीष दी है। अब वो आशीष कोई हमसे छीन नहीं सकता। परमेश्वर क्या बोलता है अपने वचन के अंदर? जो तुझे आशीष दे वो आशीषित हो और जो तुझे शाप दे वो शापित हो। तो हम आज क्यों चिंता करें कि यदि कोई व्यक्ति हमारे विरुद्ध गलत बोलता है, परमेश्वर उसका न्याय कर चुका। हमें कुछ बोलना नहीं है उसको, उल्टा हमें और आशीष देनी है। क्योंकि वचन लिखा है, तेरा कल्याण के योग्य यदि वो है तो कल्याण टिकेगा, अन्यथा वो कल्याण तेरे पास वापस आएगा। तो हर एक को क्या बोलो? तेरा कल्याण हो। हर एक को आशीष दो। जो आपके विरोध में बोल रहा है, जो आपके मुंह पर आपकी निंदा करता है, परमेश्वर का धन्यवाद दो। परमेश्वर ने आपको इस योग्य समझा कि आप उसके नाम से निंदित हो पाए। आमीन। हर किसी को नहीं समझता वो योग्य है। परमेश्वर की दया और करुणा जिनके ऊपर होती है, उन्हीं के ऊपर यह सताव आता है, उन्हीं की निंदा की जाती है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, प्रभु यीशु मसीह उसका पुत्र कब ठहरा मालूम है? जब परमेश्वर के लिए उसने निंदा सही। उससे पहले जब वो यूसुफ का पुत्र था, उसकी कोई निंदा नहीं करता था। यानी कि सांसारिक रीति से जब तक प्रभु परमेश्वर यहूदी परंपरा के अनुसार 30 साल तक यूसुफ के अधीन रहा, जो हार्ड वर्क था वो हार्ड वर्क करा, उसकी निंदा नहीं हुई। निंदा कब हुई स्टार्ट? जब उसने परमेश्वर के कार्य को अपने हाथों में लिया। आप संसार में जियो सांसारिक बनकर, कोई आपकी निंदा नहीं करेगा। पर आप सत्य बताओ, आप परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाओ, अपने जीवन से उसको प्रदर्शित करो, निंदा होना स्टार्ट हो जाएगी। धन्यवाद दें। अब आप नहीं रहे, आप परमेश्वर के संतान ठहरे। इस कारण से प्रभु ने आपकी ओर निंदा होने दी। आमीन। क्या बोल रहे हैं यहां पर? तेरे संगू,
सबसे बड़ी शांति की बात है हमारे जीवन के लिए, मेरा प्रभु मेरे संग है। मैं मेरे जीवन से बताता हूँ, मेरे जीवन की जो बैकबोन बोलूँगा, रीढ़ की हड्डी, जो मेरे को बल देता था, मेरा पिता। कैसी भी परेशानी, कैसी भी तकलीफ, आर्थिक संकट हो या कुछ भी हो, मैं मेरे पिता के पास जाता था। मेरा पिता हाथ रख के प्रार्थना करते थे और मेरी उस समस्या का निजात हो जाता था। मेरे पिता के जाने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा टूट गया था। ये वचन, इसने मुझे सहारा दिया। यीशु मसीह ने कहा, मैं तेरे संग हूँ। तेरा पिता कुछ समय तेरा संग रहता था, बाकी तू अपने जीवन को अपने हिसाब से जीता था, पर मैं तेरे संग सदा हूँ। याकूब को कभी अकेला नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं था कि याकूब के पास आता था जाता था, याकूब के संग रहा। ये है सबसे बड़ी आशीष। अब इस आशीष को आप मंडे की आशीष सोचें तो आप ये जो सोच लीजिए, सोमवार को प्रभु आपसे क्या कह रहा है, मैं तेरे संग हूँ, छोड़ूंगा नहीं। एक और आयत देखें आप इसी के विषय में, यशाया और उसका 43 का 2। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। आमीन। कोई विपत्ति हमें छू सकती है क्या? नहीं छू सकती। क्या बोले यहाँ पर, जब तू जल में होकर चले मैं तेरे संग रहूँगा। मूसा का उदाहरण हम देखते हैं, दोनों तरफ कर दिया समुद्र, प्रभु बीच में उनके साथ था। जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा ना सकेगी। यहोशू को देखते हैं हम, यरदन नदी एक तरफ खड़ी हो गई और वो यरदन नदी डुबा नहीं सकी इनको। आगे बोलता है, जब तू आग में चले तो तुझे आँच ना लगेगी। शद्रक मेशक अबेदनगो को देखते हैं हम, तीनों को फर्नेस में डाल दिया, आग की भट्टी में डाल दिया, और नबूकदनेस्सर को 3 नहीं दिख रहे, अब 4 दिख रहे हैं। यीशु मसीह भी वहां दिख रहा है। लिखा है वचन, ईश्वर के पुत्र के स्वरूप मुझे दिखता है चौथा। तीनों उदाहरण हमने देखे। प्रभु क्या बोलता है, कैसी भी अवस्था तेरे जीवन में आ जाए मैं तेरे संग हूं, छोड़ा नहीं है मैंने तुझे। आज हम क्यों भयभीत हों, क्यों डरे हैं, क्यों सोचें कि आज हम अकेले हैं? अरे थोड़ा सा पैसा नहीं होता हमारे जीवन के अंदर, हम भयभीत हो जाते हैं। हम आशा भरे निगाह से दूसरों को देखने लगते हैं, सोचते हैं कि कहीं से एक उम्मीद की किरण फूट जाए, कहीं से कोई हमारी मदद कर दे और हमारी इस परिस्थिति के अंदर से हम बाहर निकल जाए। प्रभु का धन्यवाद दो, उस परिस्थिति में आपको रखा। प्रभु चाहता है हम विश्वास में बढ़ें, प्रभु चाहता है हम उसकी आत्मिकता में बढ़ें। जीवन के अंदर ये पल आएंगे, 100% आएंगे। आप ये मत सोचना मसीह में हो तो आपके जीवन में सताव नहीं होगा। ये कभी भी मत सोचना प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया तो अब आपके जीवन में बीमारी नहीं आएगी। सब होगा, पर हर एक जगह प्रभु अपनी सामर्थ्य दिखाएगा, वो बताएगा मैं तेरे संग हूँ। ये है सच्चाई। दूसरा वादा, मंगलवार का वादा, क्या बोलेंगे हम इसको, मैं तेरी रक्षा करूँगा। इसके लिए निकालें आप वचन संहिता और उसका 91 का 11। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। आमीन। जहाँ कहीं तू जाए तेरी रक्षा करे। यह है प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा गया। और आगे हम देखते हैं कई लोगों को प्रभु ने वहाँ उनकी रक्षा करी और उनके जीवन को बचाया, कई लोगों को। यदि याकूब का ही उदाहरण हम देखें तो जब लाबान आया था उसके पीछे अपने लोगों को लेकर, तब लाबान को क्या बोला, हानि की मनसा से मत जाना, मैं उसके साथ हूँ। लाबान वहीं रुक गया, बोला मैं हानि की मनसा से नहीं जाऊँगा, बल्कि मनसा वही थी उसकी। यूसुफ के जीवन से हम देखते हैं, यूसुफ के जीवन के अंदर बहुत ऐसी ऐसी परिस्थिति आई कि यहाँ पर वो यूसुफ अपने जान को खो देता। उसके भाई, उसके सगे भाई उसके विरोध में हो गए, एक ही पिता के पुत्र उसके विरोध में हो गए और उसको मार डालना चाहते थे। पर क्या करा प्रभु ने, उसकी जान की रक्षा करी। आज हमारे को मारने के लिए बहुत से लोग हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पर हमें मालूम नहीं है कहाँ कहाँ हमारी रक्षा करता है, हमें मालूम नहीं है। हो सकता है अभी तक ऐसा पल आया ना हो, आने वाले समय में आ जाए। पर प्रभु पहले से ही क्या बोल रहा है,
मैं तेरी रक्षा करूँगा। आमीन। आज प्रभु कहता है हमें, डर मत, तेरे नाम के निमित्त मैं क्या करूँगा, तेरी रक्षा करूँगा। आज प्रभु हमें बता रहा है, तेरे नामों को मैंने अपने हाथ में खोद रखा है, लिखा नहीं है, गोद दिया। अब वो मार्क हमेशा का बना हुआ है। वो अपने हाथ में जॉन स्टीवनसन पढ़ता है, वो अपने हाथ में आप लोगों के नाम पढ़ता है, वो अपने हाथ में अपने भेड़ों के नाम को पढ़ता है। कैसे भूलेगा वो हमें? नहीं भूल सकता वो हमें। वो बोल रहा है मैं तेरी रक्षा करूंगा, और उसका वचन कभी झूठ नहीं बोलता। एक और आयत देखें आप, दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:3। यहाँ पर और अच्छी तरह से पौलुस समझाता है, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। आमीन। सुरक्षित रखेगा तुझे, क्योंकि प्रभु कैसा है? सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा। आमीन। कोई हिला नहीं पाएगा। फिर लिखा है, धर्मी जन के पैरों को वह चौरस स्थान में रखता है। चौरस स्थान किस चीज को दर्शाता है? अच्छे प्लेटफॉर्म को। नींव अच्छी है तुम्हारी, और जब कोई चीज को एक अच्छा बैलेंस मिलता है, वो चीज आसानी से नहीं गिरती। प्रभु क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? दृढ़ कर दूंगा। लोग बाग चाहेंगे तो उसे ही खत्म कर देना, कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरी सुरक्षा में हो तुम। जब भी मंगलवार आए, याद रखना प्रभु ने वादा किया है सुरक्षा देने का। प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमको प्यार करता है, प्रभु हमको बहुत चाहता है। उसके प्यार ही है ये कि उसने हमें हर एक चीज लिख के दे दी, ताकि हम किसी भी बात में ये ना कह सकें कि प्रभु अगर लिखा होता तो मैं विश्वास करता। प्रभु क्या बोलता है? पढ़ ले और विश्वास कर ले। मैं कह रहा हूं उस चीज को तू विश्वास कर ले, क्योंकि मैंने तुझे छोड़ा नहीं है। वो हमारे संग है, वो हमारी रक्षा करता है। बुधवार एक और वायदा जो हमें देता है प्रभु, वो क्या देता है? हमको सामर्थ देता है, हमारे जीवन के अंदर ताकत देगा, हिम्मत देगा। सामर्थ एक ऐसी चीज है, शक्ति और सामर्थ में भेद बताता हूं मैं आपको। जो फोर्स होता है, जो बल होता है, वो थोड़े समय का होता है, अभी लगाया और फिर खत्म हो गया। पर जो सामर्थ्य है, वो उस कार्य को करने की क्षमता उसमें सदा बनी रहती है। वो चीज होती है सामर्थ्य। प्रभु हमें शक्ति नहीं देगा कि आज करेगा कल नहीं कर पाएगा, पर वो हमें सामर्थ्य देता है कि उस कार्य को तू सदा कर सकता है। इसको और आसान करके बताता हूँ मैं आपको। इंजन होता है ना, इंजन कोई सा भी एक कार का इंजन ले लो आप, ठीक? उस कार की इंजन की पावर उसको दर्शाती है एचपी में, हॉर्स पावर। कितने हॉर्स पावर है उसके में, वो उसकी क्षमता है। इतनी रफ्तार से वो कार जा सकती है क्योंकि उसके अंदर इतनी पावर है। वो सदा के लिए उसकी सामर्थ्य बन गई। अब वो है, पर जब उठती है, वो उठने के लिए उसको एक थोड़ा सा फोर्स की आवश्यकता होती है, जिसे हम एक्सीलेटर बोलते हैं। वो उसकी शक्ति है। तो उठने के लिए थोड़ी देर के लिए शक्ति, अब उसकी शक्ति नहीं, उस क्षमता पे आ जाता है वो। अब उसकी क्षमता के अनुसार वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। आज हमारे जीवन के अंदर प्रभु वो सामर्थ्य देता है कि हमारे सामने जो भी कार्य है, हम हर एक कार्य को कर सकते हैं। यह है बहुत बड़ी बात। हमें उसने अपना पुत्र बोला, इस चीज को समझना। यीशु मसीह मनुष्य के संतान, आज हम सब मनुष्य के संतान। परमेश्वर ने मनुष्य के संतान के ऊपर आशीष दी और कहा कि तेरे हाथों में पूरी प्रकृति है। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं। सारी बीमारियों को चंगा करके यीशु मसीह ने बताया परमेश्वर का पुत्र वो कर सकता है। आज हम भी जो आज प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करके उसके संतान ठहरते हैं, तो आज हम भी जब विश्वास करके प्रार्थना करते हैं, वो हमारे सामर्थ्य में आ जाता है कि हम उस बीमारी को निकाल सकते हैं, दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं, बुराई को हटा सकते हैं और सच्चाई को सदा के लिए जीवित रख सकते हैं अपने जीवन के द्वारा। प्रभु चाहता है हम कि उस तरह से अपने आप को समझें। हम आम इंसान नहीं रहे, अब हम परमेश्वर के संतान ठहरे हैं, और उसके साथ ही उसने जो अधिकार दिया अपनी संतान को, वो अधिकार भी आज हमारे पास है। कितना धन्यवाद दें हम उसको। सामर्थ्य दे दी उसने हमें, और वह सामर्थ्य सिर्फ पवित्र आत्मा के अंदर है, इसीलिए वो आत्मा सदा के लिए हमें दे दी। तो आज हम जितना भी प्रार्थना करते हैं उस आत्मा के द्वारा, और उस आत्मा में सामर्थ्य पाकर हमारे हर एक अनहोने काम को कर देते हैं। असंभव काम संभव हो जाता है, क्योंकि सामर्थ्य है।
मैं मेरे जीवन से बताता हूँ मैं आपको। मेरे पापा को कैंसर था, हमने प्रार्थना करी, पापा नहीं बच पाए, चले गए। उसके बाद मेरे पास दोबारा एक और प्रार्थना निवेदन आया, उसको भी कैंसर था। मैंने प्रार्थना करी, वो बच गया। मैंने प्रभु से बोला, मैंने प्रभु पहले भी यही प्रार्थना थी, बाद में भी यही प्रार्थना है। एक प्रार्थना तूने सुन ली, एक प्रार्थना को उत्तर ना के रूप में मिला। प्रभु क्या बोलता मालूम है? उसकी योजना के तहत हर एक चीज में भलाई है। वो चीज सीखनी है हमें। मेरा विश्वास ना टूट जाए, मैं प्रार्थना करना ना छोड़ दूं, इसलिए सेम परिस्थिति का दूसरा पेशेंट दिया। और जब प्रार्थना करी और वो चंगा हो गया, मेरा विश्वास वापस बढ़ गया। वो जो टूटा था उस समय, जो कम हुआ था इस समय कि हाँ बीमारियों से कोई बच नहीं सकता, वो प्रभु ने बता दिया मेरी इच्छा के अंदर है। वो तेरे पिता को ले लेना, वो मेरी इच्छा थी, क्योंकि उनकी अवस्था 73 साल की थी। बाइबल कहती है प्रभु मनुष्य की आयु 70 साल हो, बल के द्वारा 80 साल हो। तो पूरी आयु में लिया है मैंने तेरे पिता को। उनका काम जो था पूरा किया उन्होंने, इसीलिए मैंने उनको उठा लिया। अब तेरा काम है, तू कर। ये चीज प्रभु ने मुझे सिखाई। हमारा विश्वास ना टूटे, इसलिए वही परिस्थिति की प्रार्थना दोबारा आई। और आज मेरे को पूर्ण विश्वास है परमेश्वर की इच्छा से सब कुछ होता है। सुनता वो हर प्रार्थना है। अगर आपने सच्चाई से प्रार्थना करी तो सुनता हर प्रार्थना है, पर उसकी हाँ और ना दोनों चीज को समझना आना चाहिए। हम हर बार अपनी इच्छा के अनुसार उत्तर ना चाहें, परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण होने दें। सामर्थ्य है उसके, वो सामर्थ्य उसने हमें दी। आयत देखिए आप, निकालें आप, फिलिपियों 4:13 लिखा है यहाँ पर, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आमीन। जो मुझे सामर्थ्य देता है, कौन सामर्थ्य देता है? आज यीशु मसीह सामर्थ्य देता है। उसकी आत्मा सामर्थ्य देती है हमें, उसके द्वारा हर एक काम में कर सकता हूं। मुझे आज तक एक दिल के अंदर गिलानी है, मैं सबके सामने बता रहा हूं। आज मेरा विश्वास इतना मजबूत नहीं था। मेरे पिता जब मृत्यु हो गई, कमरे के अंदर उनको लिटा रखा था, हाथ उनके सटे हुए थे और मृत थे वो। मेरे जीवन के अंदर इतना बड़ा विश्वास मेरे जीवन में नहीं आया कि मैं उनके लिए प्रार्थना कर देता, हे प्रभु इनको जीवित कर दे। आज भी मेरे को लगता है प्रार्थना करता तो प्रभु सुनता। कितने मृत को उठाया है, प्रभु की सामर्थ्य में ही है। प्रार्थना ही नहीं कर पाया मैं, विश्वास में ही कमजोर था। पर प्रभु बोलता है विश्वास से तुम मांगोगे तो ये जान लेना, इस पहाड़ को बोलोगे ना इस हट कर समुद्र में जा गिर, तो हो जाएगा। वो विश्वास आज हमारे जीवन में होना चाहिए। विश्वास में बढ़े, असंभव बातों को मांगे, असंभव चीजों को प्रभु से मांगे कि प्रभु तू कर मेरे जीवन में। प्रभु करेगा। एक और आयत देखें आप, यशायाह 40:29। यहां पर क्या लिखा है? वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। आमीन। क्या करता है प्रभु? थके हुओं को बल दे रहा है और शक्तिहीन जो हैं उनको बहुत सामर्थ्य देता है, ताकत दे देता है, भर देता है, उनकी क्षमता बढ़ जाती है, फिर कभी नहीं थकते वो। आज प्रभु चाहता है हमें वही शक्ति, वही सामर्थ्य हमारे अंदर है। इसीलिए प्रभु बोलता है ये प्रॉमिस किया है मैंने तुझसे, मैंने वादा किया है तुझसे, और मैं मेरे वादे से पीछे नहीं हटता। गुरुवार एक और नया वादा। क्या है वो वादा? वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। यिर्मयाह और उसका 33:3 पढ़ें। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। आमीन। बड़ी बड़ी और कठिन बातें तुझे बताऊंगा जिन्हें तू अब भी नहीं समझता, पर जब तू मेरे संग रहेगा समझने लगेगा। इसीलिए प्रभु क्या बोलता है? संगति में रहे। इसी कारण से प्रभु आप अब्राहम जब संगति में रहा, 99 साल का था, तब अब्राहम को बता दिया
कि मैं सदोम और अमोरा को ख़त्म करने जा रहा हूँ। ये है उसकी संगति का राज। यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का चेला, जो कि पूर्ण रूप से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता था, परमेश्वर के लिए अपने जीवन को देने को तैयार था, पतमुस के टापू के अंदर काला पानी की सज़ा काट रहा था और यीशु मसीह ने दर्शन दे के प्रकाशित वाक्य लिखवा दिया। वो नहीं समझता था उस समय, प्रभु ने समझा दिया। आज हमारे जीवन के अंदर में हम इन बाइबल को समझना चाहते हैं तो मांगे प्रभु से। आज कठिन लग सकती है, पर प्रभु का वचन क्या बोल रहा है? मैं तेरी सुनकर उत्तर दे रहा है प्रभु। कभी भी ऐसा नहीं कि उत्तर नहीं देता हो। मैं तेरी सुनकर क्या करूँगा? तेरे को बड़ी बड़ी और कठिन बातें सिखा दूंगा। यह है सबसे बड़ी प्रार्थना कि हे प्रभु तेरे वचन का ज्ञान मुझे दे। मैं प्रतिदिन मांगता हूँ, प्रतिदिन, कि प्रभु मेरे मुख से गलत ना निकले, क्योंकि जो सुन रहे हैं वो तेरी ही भेड़ हैं। गलत बोला ना आपके दिमाग में छप जाता है और वो डर है। प्रभु क्या बोलता है मालूम है? झूठे भविष्यवक्ता के विषय में कहता है यीशु मसीह, बोला भला होता कि इसके गले में चक्की का पाट डाला जाता और इसको समुद्र में डाल दिया जाता। अकेला मरेगा, बढ़िया है, पर इस कितनों को भरमाएगा और सबको लेके मरेगा, उससे बढ़िया अकेला मर जा। तो एक अगुवाई की जिम्मेदारी बहुत होती है, बहुत बड़ा पद है ये, इसको हम आसान नहीं ले सकते, बहुत बड़ा पद है ये। जो बोला गया है ना उसके ऊपर कोई ना कोई विश्वास कर रहा है, इसीलिए वचन में ही रहें, वचन के बाहर ना जाएं। और आप लोगों का भी ये कर्तव्य बनता है कि वचन से परखें, हर एक अगुवे को ना सुने। मैं कई बार अपने वचन में कह चुका हूँ, हर एक अगुवे का विश्वास ना करें, वचन से परखें। अगर सही है सुन सकते हैं आप, सही नहीं है दूसरे को सुने। जीवन बिगाड़ देगा आपको। सही मार्ग में और घमंड में थोड़ा सा अंतर होता है। आप सही मार्ग में चल रहे हैं और आपके जीवन में घमंड आ गया कि मैं गलत नहीं हो सकता, वहीं गलत हो जाते हो आप। इसीलिए फूंक फूंक के कदम रखें, परमेश्वर की अगुवाई चाहें और प्रभु से मांगें, प्रभु तू अगुवाई दे, तू वचन दे, क्योंकि भेड़ें तेरी हैं। एक और आयत निकालें आप, मरकुस और उसका 11:24। यहाँ पर स्पष्ट रूप से प्रभु यीशु मसीह चेले के द्वारा क्या कहता है? इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। इसलिए तुम क्या करो? प्रतीति कर लो। जो कुछ प्रार्थना से मांगते हो प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए हो जाएगा और तुम्हें मिल जाएगा। आमीन। अब हम कैसे कह सकते हैं कि प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनता? सुन चुका है, उसका समय निर्धारित है। जैसे यीशु मसीह ने बोला अभी मेरा समय नहीं आया पकड़वाने का, इसलिए प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार सुना रहे थे। और जब समय आया तो क्या बोलता है प्रभु? अब मेरा समय आ गया। समय निर्धारित है, हर एक चीज का समय निर्धारित है। आपके जीवन के अंदर खुशियों का समय निर्धारित है, आपके जीवन में परीक्षा का समय निर्धारित है, आपके जीवन में हर एक बात का समय निर्धारित है। प्रभु चाहता है संगति में बने रहें, प्रार्थना करते रहें और उससे दूर ना जाएं, क्योंकि जब उसके पास रहेंगे आपका विश्वास बढ़ता जाएगा, पीछे नहीं हटोगे आप। ये वादा भी प्रभु ने किया हमसे, ये वादा कि जो कुछ मांगोगे मैं उसको उत्तर दूंगा तुम्हें। एक और बात हम देखते हैं, शुक्रवार का वादा, आज का वादा क्या है? वो हर एक चीज उपलब्ध कराना। वो हमारा प्रोवाइडर है, हमारी हर एक बातों को पूर्ण करता है, हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। आयत निकालें आप, फिलिपियों 4:19। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। आमीन। हर एक घटी को पूरी करेगा। मैं मेरे जीवन से बताता हूँ, हमारे घर के अंदर मेरे पिता अकेले कमाने वाले, हम 4 भाई बहन, और ऐसी अवस्था में हमने जीवन जिया है गरीबी के अंदर। मेरे पिता ने घर बनाया, घर बनाने के बाद एक अच्छे आदर्श पुत्र होने के नाते अपने छोटे भाई को लेके आए, बोला तू भी मेरे साथ रहे। माता पिता को लेके आया जो कि बड़ौदा में रहते थे, बोला आप भी मेरे साथ रहें, और सबको साथ रखा। और हुआ क्या, एक समय बाद मेरे पिता को किनारा कर दिया। मेरे पिता ने शिकायत नहीं करी परमेश्वर से
हे प्रभु ये क्या हुआ, मेरा ही घर मुझसे छीन लिया गया। पूरे घर का खर्च उठाना, घर के लिए समर्पित रहना। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने जिस तरह अपने माता पिता का आदर सम्मान किया, वैसे ही मेरे पिता ने भी अपने माता पिता का सम्मान किया। कभी उनके विरुद्ध मुंह नहीं खोला, नम्रता के साथ जीवन जिया। और चारों बच्चों की जिम्मेदारी परमेश्वर के कार्य करने के लिए अपनी जमी जमाई दुकान छोड़कर बेरोजगार हो गए। घर के अंदर मेहनत करते थे, पर्याप्त नहीं आता था हमारे पास। कई बार हमारे पास उतना भी उपलब्ध नहीं होता था कि हम एक दिन का खाना बना सकें। वो परिस्थिति भी जीवन के अंदर आई है। परमेश्वर कहाँ तक तोड़ता है सोचिए आप, किस हद तक जांचना और परखना चाहता है अपने दास को कि क्या तू अपने बच्चों की बिलक के कारण, उनकी परेशानियों के कारण मेरे कार्य को छोड़ता है, या आज भी मैं तेरे जीवन में प्रथम हूं। परमेश्वर के लिए वो प्रथम स्थान सदा मेरे पापा के जीवन में बना रहा। मेरे लिए एक आदर्श है वो कि उन्होंने अपने परिवार को दूसरा स्थान देते हुए परमेश्वर को प्रथम रखा। आज उन्हीं की आशीष है, उन्हीं के कामों की आशीष है कि आज हम चारों भाई बहन के घर संपन्न हैं। आमीन। चारों कमाते खाते हैं, चारों के चारों, एक भी किसी के साथ में हाथ नहीं फैलाता। परमेश्वर ही हमारी हर एक जरूरतों को पूर्ण करता है। चारों के घरों के अंदर सारी चीज़ें प्रभु ने दे रखी। मेहनत किसने करी? मेरे पिता ने। 50 साल दिया प्रभु परमेश्वर को। प्रभु परमेश्वर ने विश्वास योग्य रखा 50 साल तक। इस कारण से आज हम विश्वास में स्थिर हैं। आप जो कार्य कर रहे हो आज, आपकी संतानें आशीषित होंगी। प्रभु आपको एक अवसर दे रहा है अपनी संतानों के भविष्य को बनाने का। लिखा है उसके वचन में, जिससे वो प्रसन्न रहता है उसकी संतान सदा इस पृथ्वी पे बनी रहती है। आमीन। ये है आशीष जो प्रभु आज हमें देता है। मेरे पिता को चुना, मुझे चुना, मेरे बाद मेरे संतान को चुनेगा और उसके बाद उसकी संतान को चुनेगा। और ये मेरी प्रार्थना है कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक हमारा जो ये परिवार है, जो ये वंश है, यूं ही प्रभु की सेवा करता रहे। इससे बड़ी और सब कोई सेवका ही नहीं है। मेरे बच्चे पढ़ाई के अंदर अच्छे हों ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। विश्वास में दृढ़ होने चाहिए। अरे हम मसीह अगर अपने बच्चों को प्रभु के लिए नहीं देंगे तो फिर हम किससे आशा रखें? किससे आशा रखें हम? परमेश्वर चाहता है उसके कार्य के लिए हम तैयार रहें। शुक्रवार का वादा है ये, प्रभु हमारी हर एक आवश्यकताओं को प्रोवाइड कराता है, हर एक तरह से उपलब्ध कराता है हमारी चीज़ों को। इतनी बुरी अवस्था होने के बावजूद भी मैं गर्व के साथ कहूँगा, मेरा परमेश्वर ने एक दिन भी हमें भूखा नहीं रखा। यह है सच्चाई। मेहनत दी, मेरे माता पिता दोनों ने शारीरिक श्रम किया, पर भूखा नहीं रखा मेरे प्रभु, क्योंकि उसका वादा है ये, मैं उपलब्ध कराऊंगा। अरे मैं खिलाऊंगा तुझे, मेरी दया में है। तो आज उसकी शरण में आ जाए। एक और आयत निकालें, यशा और उसका 58 का 11। इसके अंदर क्या लिखा है? यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। तो सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। आमीन। अकाल में तुझे संभालेगा। अरे और क्या चाहिए हमें? कोरोना काल के अंदर मैं कहूँगा, परमेश्वर का धन्यवाद दूंगा, हमारे घर के अंदर किसी भी प्रकार की कमी नहीं रही। लोगों को खाने को कई जगहों पैसा होने के बावजूद भी खाने की मजबूरी थी, उपलब्ध नहीं था सामान। और प्रभु की दया देखिए, पूरे कोरोना काल के अंदर प्रभु ने उत्तम दिया। उत्तम, भरपूरी थी हर एक चीज़ की। दूध भी भरपूरी से था, मांस मच्छी भी भरपूरी से थी, खाना भी भरपूरी से था, राशन भी भरपूरी से था। हर एक चीज़ प्रभु ने भरपूरी से दी। कारण क्या था मालूम है? कहीं ना कहीं मेरे लिए प्रार्थना हो रही थी। बाद में बताया एक आंटी ने, 70 बच्चे उनके, अनाथ बच्चे, उपवास रख के प्रार्थना कर रहे थे कि जितने भी पास्टर हैं प्रभु इनके घरों के अंदर किसी बात की कमी ना हो। यह है प्रार्थना का उत्तर। धन्यवाद दें हम, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, आत्मिक उन्नति मांगे, आध्यात्मिकता में बढ़ते जाएं, आर्थिक रूप से बढ़ने का प्रयास ना करें।
आप प्रभु से दूर हो जाएंगे। शनिवार एक और वादा जो प्रभु आज हमसे करता है, क्या है वो वादा? शांति देने का। सप्त का दिन होता था शनिवार। पुराने नियम में यदि हम देखें तो इस्राएल को बोला था शनिवार यानी कि सप्त का दिन, सप्त के दिन पे तुम्हें काम नहीं करना। यहूदी परंपरा के अनुसार यदि हम देखें तो शुक्रवार को ही वो सारे काम कर लेते थे। शनिवार का खाना भी शुक्रवार को बना लेते थे। शनिवार को चूल्हा भी नहीं जलता था। ये यहूदी परंपरा थी। पर उन परंपराओं से, उन रीति रिवाजों से आज प्रभु ने हमें आज़ाद कर दिया और आज हमें मौका दिया है हम प्रतिदिन उसके करीब आएँ। उस समय एक दिन था, 7 दिन में से एक दिन प्रभु के नज़दीक आए। आज प्रभु हमें अवसर देता है प्रतिदिन उसके करीब आ। आयत निकालें आप, गिनती और उसका 6 का 26। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमीन। क्या बात बोली प्रभु ने। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे, मतलब तेरी ओर देखे। और वो कब देखता है? जब हम पवित्र हैं। वो कब देखता है? जब हम उसकी संतान ठहरते हैं। वो कब देखता है? जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। मूसा की ओर देखा उसने और मूसा के मुंह से किरणें निकलने लगी। परमेश्वर चाहता है वो हमारी ओर देखे, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें। और आज हमारे लिए वो ढेर सारी आज्ञा नहीं है, सिर्फ 2 आज्ञा है। अपने परमेश्वर से अपने पूरे मन, पूरे प्राण, पूरे शक्ति के साथ प्रेम कर, और दूसरा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम की आज्ञा दी है आज प्रभु ने हमें। जब हम प्रेम करते हैं परमेश्वर की आज्ञा को पूर्ण करते हैं। और प्रभु क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? मैं तेरी ओर देखूंगा और तुझे क्या दूंगा? शांति दूंगा। शांति जीवन के अंदर बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी। आज दुनिया के अंदर जगह जगह युद्ध हो रहे हैं, जगह जगह कोलाहल हो रहा है, शोर है, लोग मर रहे हैं, आर्थिक नुकसान हो रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। और हमारे दिल में प्रभु ने क्या दिया है? शांति। यह है प्रभु की दया। मेरे घर के अंदर सिलेंडर ख़त्म हो गया था। मेरी वाइफ चिंता में आई, बोला सिलेंडर मिल नहीं रहा, बुकिंग हो नहीं रही, कैसे करेंगे, क्या होगा? मैंने चिंता मत कर, जब ख़त्म होगा, कुछ दिन रह गए थे, उससे पहले प्रभु दे देगा। ये मेरा विश्वास था। रात के 10 बजे बुक हो गया। 14 तारीख की बात बता रहा हूँ मैं। और अब ख़त्म होने वाला है, 1 आध दिन में ख़त्म हो जाएगा। और कल मेरे पास सिलेंडर आ गया। यह है प्रभु की दया। मैंने प्रभु से बोला, मैंने प्रभु क्या करूं, कुछ तैयारी करके रखूं, महंगाई बढ़ जाएगी, घर में राशन भर के रखूं साल भर का, क्या करूं? डीजल फुल करा लूं गाड़ी में, पेट्रोल फुल करा लूं गाड़ी में। प्रभु की तरफ से आया, मैं तेरे संग हूं। आमीन। सारी चिंता खत्म। मनुष्य ने हम हमारे जीवन में आता है, भविष्य की सुनिश्चित कर लो साहब, भविष्य को पहले से सुधार लो। पर प्रभु क्या बोलता है? प्रतिदिन की जरूरत के लिए प्रतिदिन मांग, भविष्य के लिए मत कर संचय। ये चीज प्रभु सिखाता है। आज के लिए आज का दुख काफी है, आने वाले दिन की चिंता आने वाला दिन करेगा। आज दिया है ना, धन्यवाद दे दे। ये शांति आज प्रभु ने मसीहों को दे रखी है। क्या होगा आगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज दे रहा है भरपेट खाने को, धन्यवाद प्रभु। आज मेरे बच्चे भूखे नहीं हैं, धन्यवाद प्रभु। आज आने जाने के लिए गाड़ी दे रखी है, धन्यवाद प्रभु। कल क्या होता है प्रभु जानता है। हम कौन होते हैं? हम हमारे हाथों के द्वारा अपने भविष्य को सुनिश्चित नहीं कर सकते। परमेश्वर की दया और करुणा में बने रहें, आपके जीवन के अंदर हर एक चीज भलाई को उत्पन्न करेगी। एक और आयत देखें आप, प्रभु क्या वचन क्या बोलता है यहाँ पर? रोमियो और उसका 5 का 8। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। आमीन। यूहन्ना 14 का 27 भी पढ़ लें आप साथ ही। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरें। आमीन। शांति क्या दे रहा है प्रभु? शांति। उसको मालूम है मनुष्य डरता है, उसको मालूम है भय जीवन में आता है। एक भय का गुण बताता हूँ मैं आपको।
आपके जीवन में जब भय आता है ना, आप अपनी योग्यता को भूल जाते हो, अपनी क्षमता खो देते हो। भय वो चीज़ है। एक बहुत अच्छा तैराक यदि पानी में जाकर डर जाए तो वो डूब जाता है। एक बहुत अच्छा धावक भाग रहा है और उसको भय है कि मैं हारूंगा, वो जीवन में कभी जीत नहीं सकता। एक बहुत अच्छा तीरंदाज निशाने की ओर लगा रखा है उसने तीर, और उसके जीवन में भय है कि मैं उस लक्ष्य को नहीं भेज सकता, 100% मैं कह रहा हूँ वो नहीं भेज सकता। इसीलिए प्रभु हमें क्या बोल रहा है? भय को हटा दे, तेरे जीवन के अंदर शांति रख, तेरे जीवन के अंदर ये याद रख कि मैं तेरे संग हूँ और मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तेरी योग्यता को बढ़ा ले, विश्वास में बढ़ जा और वो काम कर दे जो नहीं कर सकता। मैं मेरे स्कूल के अंदर बताऊँ आपको, जो 10th क्लास के बच्चे होते हैं विशेष करके, वो बोर्ड क्लासेस हैं, बाहर जाते हैं बच्चे पेपर देने, और 10th एक बेस होता है, उसके बाद वो अपने करियर को चुनते हैं। पूरे साल टीचर पढ़ाते हैं उनको, अंत में मेरा 1 महीना 4 क्लासेस लेता हूँ और उसके अंदर एक ही चीज़ बताता हूँ कि तुम कर सकते हो, और कुछ भी नहीं है मेरे हाथ में। उनके आत्मविश्वास को बढ़ा देना, उनको ये समझा देना कि तुम्हारे हाथ में है सब कुछ, और उस आत्मविश्वास से जब वो पेपर देने जाते हैं, अरे परमेश्वर की दया और करुणा, इतने सालों से 100% रिजल्ट आ रहा है, सिर्फ प्रभु की दया है। कभी कुछ गलत या भूल चूक हुई हो तो बात अलग है, पर मैक्सिमम बच्चे अच्छा नंबर लेके आते हैं। हमारे स्कूल का बच्चा कोटा टॉप भी किया है, हमारे स्कूल का बच्चा क्लास 10th के अंदर 3रे नंबर, इतनी बड़ी बात है। राइट, RBSC बोर्ड से 98%। छोटा सा स्कूल है, जरा से बच्चे, पर उनकी आत्मशक्ति जब जाग जाती है वो अद्भुत करते हैं। प्रभु कह रहा है तू कर सकता है। अरे मैं उनके साथ नहीं हूँ, सिर्फ मैंने बोला है वही काफ़ी है। एक बच्ची अभी IAS की तैयारी कर रही है, 5 साल हो गए उसको स्कूल गए हुए, छोड़े हुए। 10th पास करके चली गई, अब BSc भी कर ली उसने, ग्रेजुएशन भी कर ली, पर आज भी वो अपने जीवन के अंदर बल पाने के लिए मेरी बातों को स्मरण करती है। मैं उससे मिलने गया, बच्ची बीमार हुई, मैं मिलने गया, प्रभु ने एक अवसर दिया उसके लिए प्रार्थना करने का। और जब मैं गया तो क्या बोलती मालूम है? सर जब मैं टूट गई थी, मैं निराश हो गई थी कि अब मैं पेपर नहीं दे सकती, मुझे आपकी सारी बातें याद थी। आमीन। बोला उन्हीं के द्वारा बल पा रही हूँ, उन्हीं के द्वारा हिम्मत रखी है कि मैं अकेले नहीं हूँ, परमेश्वर मेरे साथ है। यह है परमेश्वर की दया और करुणा। जो वचन बोल दिए गए उन वचनों को प्रभु स्मरण रखवाता है। हिम्मत पा रहा है बच्चा, और बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो रहा है। अरे एक मनुष्य के बोलने से यह प्रभाव पड़ रहा है, परमेश्वर खुद कह रहा है कितना प्रभाव पड़ना चाहिए। अरे वो हमारे संग है। पहली आशीष मंडे की क्या है? हमारे संग है। मंगलवार को क्या कहता है? तेरी रक्षा करूंगा। बुधवार को सामर्थ्य दूंगा। गुरुवार को उत्तर देता है तेरी प्रार्थनाओं का। शुक्रवार को हर एक काम उपलब्ध कराता हूँ, तेरी जरूरतों को मैं जानता हूँ। शनिवार शांति, और अंतिम संडे सदा प्रेमी है मेरा प्रभु। एक और आयत निकालें आप, भजन संहिता 121 और उसका 8वां। 5 मिनट और लूँगा बस। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आमीन। यहोवा तेरे आने जाने में, उसका प्रेम देखिए आप, सदा करता रहेगा, ऑलवेज। आज कल नहीं, सदा। ऐसा परमेश्वर है। एक और आयत निकालें आप, रोमियो और उसका 8वां अध्याय और 38-39। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। आमीन। कुछ बचा क्या? अब कुछ भी नहीं बचा। जहाँ ऊंचाई ना गहराई, कुछ भी नहीं हमें प्रभु से अलग कर सकती। उसका प्रेम हमारे लिए सदा का है। कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो आप, परमेश्वर का प्रेम आपके लिए है।
मलाकी और 1:2 में क्या लिखा? यहोवा यह कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया है। आमीन। याकूब और एसाव को उदाहरण देते हुए बोल रहा है प्रभु, क्या बोलता है? क्या एसाव बड़ा नहीं था? उसके बाद भी मैंने उसे अप्रिय जानकर तुम्हें चुना, क्योंकि तुमने विश्वास किया। आज जब हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह ही परमेश्वर है, आज हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है, मेरा प्रभु के सातों प्रॉमिस, सातों वादे, सातों दिन हमारे साथ रहते हैं। आमीन। उसका प्रेम सदा हमारे साथ है। हमें स्मरण करें, मेरे प्रभु ने मुझे छोड़ा नहीं है। ये कहें आप, परमेश्वर मेरे संग है। आप कितने ही तन्हा क्यों ना हो आपके जीवन के अंदर, आप कितने ही निराश क्यों ना आपके जीवन के अंदर, ये वचन आपको आशा देंगे, ये वचन आपको नया बल देंगे, नई सामर्थ्य देंगे, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। एक मनुष्य कुछ पल के लिए आपको सांत्वना दे सकता है, परमेश्वर सदा के लिए आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी कर देगा। झुकोगे नहीं आप किसी के सामने, हाथ नहीं फैलाओगे किसी के सामने। परमेश्वर आपके ज़रूरतों को जानता है, आपकी आवश्यकताओं को जानता है, आगे से आगे उसने प्रबंध किया है। धन्यवाद दें उसका, वो आपके संग है। वो प्रेमी परमेश्वर है, आपसे प्रेम रखता है। वो याद दिलाता है, मेरे प्रेम पे भरोसा कर, मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे आशीष दी है, तू मेरा पुत्र है, तेरे को अनंत काल की विरासत के लिए स्वर्ग राज्य विरासत में दिया है। आज वही परमेश्वर हमसे आज दोबारा कह रहा है, उनके इन वचनों के ऊपर, इन वायदों के ऊपर विश्वास करके प्रभु के नज़दीक आए। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, आपकी दया करुणा चाहते हैं मेरे प्रभु। यहाँ उपस्थित हर एक विश्वासी को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु। साथ ही जो प्रार्थना निवेदन आया है मेरे प्रभु बहन निर्मला के लिए, उनके कानों में सूजन, सूजन के अंदर मेरे प्रभु कोई फुंसी हुई, फुंसी भी सूज गई है मेरे प्रभु, वो पकाव ले लिया है मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, भर्ती रही हैं 2-3, पर मेरे प्रभु पूर्ण रूप से आप चंगाई दें। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। बहन के विश्वास को बढ़ाना मेरे प्रभु, आपकी दया करुणा में बढ़ती जाए मेरे प्रभु। साथ ही प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, जितने ने भी ये वचन सुना है, जितनों ने भी आपके वचन को आदर दिया, सम्मान दिया है मेरे प्रभु, हर एक को आशीषित करें। आपकी दया करुणा आपकी प्रजा के ऊपर है। आपकी भेड़ें आपका शब्द पहचाने मेरे प्रभु और आपके पीछे आए मेरे प्रभु। हम चाहते हैं जितने भी मेरे प्रभु इस वचन को सुनते हैं, आपके ऊपर भरोसा करते हुए, विश्वास करते हुए, हर एक परेशानी, हर एक निराशा से निकल कर आत्मिक ऊर्जा में आ जाएं, सामर्थ्य पाएँ मेरे प्रभु कि आप उनके साथ हैं। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। आपकी दया करुणा आपकी प्रजा के साथ रहे मेरे प्रभु। दुनिया के अंदर कैसी परिस्थिति क्यों ना हो मेरे प्रभु, आपने हमें शांति दे रखी है, आपकी उसी शांति में हम बने रहें मेरे प्रभु। आदरमान आपको देते हैं मेरे प्रभु, हम घटें आप बढ़ें। आपने हमारी विनती सुनी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।